करंट अफेयर देखते हैं 5 अक्टूबर 2024 का, इसको जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 अक्टूबर 2024 को एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी रूस या डी कजाकिस्तान। ये किस देश का दौरा करेंगे? एक दौरा करेंगे पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए पाकिस्तान में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जो 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है, जिसमें किसी भी द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत पाकिस्तान संबंधों में तनावपूर्ण समय पर आती है, जो 2019 से तनावपूर्ण है। एससीओ की बैठक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है और भारत की भागीदारी संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जयशंकर की यह यात्रा एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद हो रही है। प्रश्न 2 देखते हैं, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ, किस पे? स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी राजस्थान। ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए आंतरिक शक्ति, विचारों और कार्यों में शुद्धता पैदा करने में आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया। यह स्थान माउंट आबू एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है, जो सामाजिक कल्याण के साथ आध्यात्मिकता को एकीकृत करने पर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ रेखांकित है। प्रश्न 3 देखते हैं, किस संगठन ने 15 स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधाओं में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर के साथ भागीदारी की है? किसके साथ? आईसीएमआर के साथ क्या है? भागीदारी की है। ए भेल, बी ओएनजीसी, सी एनटीपीसी या डी गेल। ये कौन सा? ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम यानी कि एनवीवीएन ने 15 आईसीएमआर संस्थानों में सौर ऊर्जा समाधान लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के साथ भागीदारी की है। एनवीवीएन 4559 किलोवाट की क्षमता वाले रूफटॉप सौर पैनलों को स्थापित और बनाए रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधाओं को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा से लाभ हो। इस पहल से 25 साल का बिजली खरीद समझौता शामिल है। इस पहल में 25 साल का बिजली खरीद समझौता शामिल है, जो स्थिर सौर ऊर्जा टैरिफ की गारंटी देता है, जिससे आईसीएमआर के संचालन के लिए स्थिरता और लागत दक्षता दोनों में योगदान होता है, जिससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है। प्रश्न 4 देखते हैं, 27 साल के अंतराल के बाद किस शहर ने ईरानी कप का खिताब जीता? ए कर्नाटक, बी कोलकाता, सी सौराष्ट्र या डी मुंबई। तो ये शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई ने 27 साल के इंतजार के बाद ईरानी कप का खिताब जीत लिया है, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अंजिके रहाणे की अगुवाई में मौजूदा रणजी चैंपियन ने पहली पारी में बढ़त बना लेने के बाद शेष भारत के खिलाफ मैच ड्रा कराया। अपनी पारी में शुरुआती चुनौतियों के बावजूद सरफराज खान के एक उल्लेखनीय दोहरे शतक ने मुंबई को कुल 537 रनों की मदद की। जवाब में शेष भारत ने अभिमन्यु ईश्वरन की 191 रनों की शानदार पारी की बदौलत 416 रन बनाए। अंतिम पारी में मुंबई ने मैच ड्रा में समाप्त होने से पहले 329 रन बनाए पहली पारी में बढ़त के आधार पर खिताब हासिल किया। किसने? मुंबई ने। प्रश्न 5 देखते हैं, किस देश ने अपनी तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कौन? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान या डी फिलीपींस। ये प्राप्त किया कौन? ये ताइवान। बिहार वाले पाकिस्तान चित्रात्मक तो अल्पन लेकिन हमने क्या बोल रहा बिहार वाला नीचे नहीं निकला पाएगा। हाँ। ताइवान अमेरिका निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त। हार्पून एक ऑल वेदर ओवर द क्षितिज एंटी शिप मिसाइल है जिसे मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? मैकडॉनल्ड डगलस। मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा डिजाइन किया गया है। ये तट घुड़सवार प्रणालियां नौसेनाएं खतरों से बचाव के लिए ताइवान की क्षमता को बढ़ाती है। दुश्मन के बचाव से बचने के लिए सक्रिय रडार होमिंग और कम ऊंचाई वाले उड़ान पैटर्न का उपयोग करती है। इन मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य ताइवान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के प्रकाश में। प्रश्न 6 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से ग्लेशियल पिघलने के कारण कौन से दो देश अपनी अल्पाइन सीमा को फिर से तैयार कर रहे हैं? कौन से? ए अल्पाइन सीमा। कौन? ए अल्पाइन सीमा। ठीक है। ए फ्रांस और ऑस्ट्रिया, बी इटली और स्विट्जरलैंड, सी जर्मनी और स्लोवेनिया या डी स्पेन और पुर्तगाल। तो ये कौन सा ये है? ये इटली और स्विट्जरलैंड। ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण इटली और स्विट्जरलैंड अपनी अल्पाइन सीमा को संशोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संशोधित कर रहे हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और प्राकृतिक वाटरशेड लाइनों को बदल रहे हैं।
जो ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच सीमा को परिभाषित करते हैं। इस समायोजन के आर्थिक निहितार्थ हैं विशेष रूप से पर्यटन निर्भर क्षेत्रों के लिए और प्राकृतिक सीमाओं और पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। सीमा परिवर्तन मुख्य रूप से मैटरहॉर्न के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इटली को क्षेत्र होने की उम्मीद है और स्विट्जरलैंड इसे प्राप्त कर रहा है। यह विकास जलवायु संचालित भौगोलिक परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए अनुकूली उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रश्न 7 देखते हैं, किस कंपनी ने भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए डाक विभाग के साथ भागीदारी की? ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी रिलायंस रिटेल या मिंत्रा, डी मिंत्रा। ये कौन सा? ये अमेजन है। अमेजन ने रसद क्षमताओं को बढ़ाने और पूरे भारत में पार्सल वितरण सेवाओं का विस्तार करने के लिए डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी 2013 से चल रहे सहयोग पर आधारित है, जो अमेजन के ई कॉमर्स संचालन का समर्थन करने और रोजगार सृजन में योगदान करने के लिए डीओपी के व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठा रही है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परिचालन क्षमता में सुधार करना, क्षमताओं को समझना और पूरे भारत में वितरण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क का उपयोग करना है, जिससे ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 8 देखते हैं, किस संस्थान ने हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना दवा वितरण को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी रुड़की या डी आईआईटी कानपुर। तो ये कौन सा? आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना दवा वितरण में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह अभिनव तकनीक रेटिना में दवा प्रसार समय को 12 घंटे से घटाकर 12 मिनट कर देती है, जो रेटिना के आंसू और मधुमेह रेटिनोपैथी जैसे रेटिना रोगों के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार विकल्प प्रदान करती है। विली हीट ट्रांसफर जर्नल में प्रकाशित निष्कर्ष रोगी के परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। लेजर तकनीक का लाभ उठाकर आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अधिक कुशल और लक्षित रेटिना दवा का वितरण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रश्न 9 देखते हैं, भारत किस देश में आयोजित होने वाले यूरो नेवल 2024 कार्यक्रम में भाग लेगा? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम या डी इटली। ये कहाँ पे लेगा? ये फ्रांस में, फ्रांस की पेरिस में। भारत यूरो नावल 2024 में भाग लेने के लिए तैयार है, जो फ्रांस में विशेष रूप से पेरिस में आयोजित किया जाएगा। नवंबर के लिए निर्धारित इस कार्यक्रम में 104 देशों की भागीदारी देखी जाएगी और नौसेना रक्षा में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो ड्रोन और अगली पीढ़ी की मिसाइलों जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करेगा। यूरो नावल 2024 का उद्देश्य भविष्य के नौसैनिक बलों के लिए लचीला, अनुकूलनीय और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करना है, जो वैश्विक संघर्षों से सबक लेते हैं, जैसे कि यूक्रेन में, जबकि नौसेना की रणनीतियों को विकसित करने में चपलता और समुद्री क्षमताओं के महत्व पर जोर देते हैं। प्रश्न 10 देते हैं, किस चिड़ियाघर ने विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ 17वें वन्य जीव सप्ताह के लिए समारोह शुरू किया? ए बेंगलोर चिड़ियाघर, बी मैसूर चिड़ियाघर, सी चेन्नई चिड़ियाघर या डी हैदराबाद चिड़ियाघर। तो एक कौन सा? ये मैसूर चिड़ियाघर। मैसूर
चिड़ियाघर ने 17वें वन्य जीव सप्ताह समारोह की शुरुआत की, जो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया, जिसमें आकर्षक घटनाओं और गतिविधियों की एक श्रृंखला थी। चिड़ियाघर की पहल में एक साइक्लोथॉन, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और अपशिष्ट से धन प्रतियोगिता शामिल है, जिसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना। अतिरिक्त गतिविधियों में अस्थायी बागवानी सत्र, वन्य जीव योग और एक पशु रक्षक दिवस शामिल है। ये आयोजन अस्थायी प्रथाओं में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करने और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। संरक्षण प्रयासों के महत्व और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देने में चिड़ियाघरों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रश्न 11 देते हैं, किस शहर में पुलिस द्वारा नया AI संवर्धित कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया गया? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद या डी बेंगलुरु? तो वहां पे ये अहमदाबाद पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक अत्याधुनिक AI एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू कर रही है। यह उन्नत सुविधा पुलिस अधिकारियों को 3 स्क्रीन का उपयोग करके एक साथ कई स्थानों की निगरानी करने और बढ़ी हुई निगरानी क्षमताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। केंद्र का उद्देश्य संभावित खतरों के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने, संदिग्धों की जल्दी पहचान करने और वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से आपराधिक ट्रैकिंग में सुधार करके अपराध की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा देना है। तीन अक्टूबर को उद्घाटन के निर्धारित यह पहल शहरी पुलिसिंग तकनीकों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित है, जो आधुनिक कानून परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देती है। प्रश्न 12 देते हैं, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 5 सितंबर को, बी 5 नवंबर को, सी 5 दिसंबर को या डी 5 अक्टूबर को? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व स्तर पर शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहली बार यूनेस्को द्वारा 1994 में स्थापित यह तारीख शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 यूनेस्को ILO सिफारिशों को अपनाने की याद दिलाती है। इस दस्तावेज ने शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और काम करने की परिस्थितियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए हैं। विश्व शिक्षक दिवस उनके मार्गदर्शन, ज्ञान और सलाह के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन और समाज दोनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों की याद दिलाता है।